हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में जो गॉस की प्रमेय पढ़ा रहे थे उसमें हमने पहला अनुप्रयोग कराया था। आज हम बात करेंगे दूसरे अनुप्रयोग की। ठीक है, इसमें क्या है, ये अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें देखो, लेकिन लंबे तार वाला और ये चादर वाला, इन दोनों में से एक तो आने आना। तो आपको जो है कोशिश करनी ये है कि आप दोनों को ढंग से रिवाइज कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने बताया था, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप डायग्राम को समझें। डायग्राम में हमने क्या ली, ABCD एक चादर ली, वो चादर बनानी है, थोड़ा आयताकार मानी तिरछी। इसमें क्या किया है, इसमें हमने क्या किया, सब प्लस क्यू आवेश दिया है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है धनावेश। तो प्लस क्यू आवेश इस चादर पर एक समान रूप से क्या हुआ है, फैला हुआ है। इसके आर पार हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं बेलना का। ये ऐसे चादर है तो ये इसके आर पार होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डॉट से दिखाया है कि ये लगे कि जो है ये यहाँ से आके ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ है बेलना का। इसके पृष्ठ कितने होंगे, 3 होंगे। ध्यान से देखो जरा, ऐसे है तो एक पृष्ठ ये होगा, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा इस प्रकार से, और एक पृष्ठ ये होगा, यहाँ से भी निकलेगा, और एक पृष्ठ ये होगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा। देखो यहाँ पे निकल रहा ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे। मतलब कि हमने दिखाया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ है, इसमें इधर की तरफ, और इसमें कहाँ है, ऊपर की, सॉरी इधर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम रहेगी, बता चुके ना। लेकिन जो DA है इसका, DA, तो DA हमने क्या बताया था, DA क्या होता है, क्षेत्रफल अवयव होता है जो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, बताया था। देखो यहाँ पे क्या है, पृष्ठ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, तो DA ऐसे होगा। यहाँ देखो, यहाँ भी ऐसे है, तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो। लेकिन यहाँ पर पृष्ठ कैसे होगा, ऐसे होगा, तो DA कहाँ होगा, लंबवत, ऊपर की ओर। ठीक है, ये आपको डायग्राम समझ लेना है। उसके बाद लिखना है, तो लिखना जो है आपको वो केवल और डायग्राम से ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मार लिया, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, माना अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर या प्लेट जो भी मानो के तल पर धनावेश समान रूप से वितरित है। इसका आवेश पृष्ठ घनत्व, याद करो हमने जब लंबे तार वाला कराया था तो उसमें कराया था रैखिक आवेश घनत्व, उसमें केवल लंबाई थी। इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है कि नहीं। तो हमने क्या माना, आवेश पृष्ठ घनत्व। ठीक है, ये क्षेत्रफल पृष्ठ घनत्व भी कह सकती हूँ। इसके आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, फिर माना कि प्लेट से स्मॉल r, देखो यहाँ से इधर भी यहाँ भी r दूरी पर क्या लिया, एक क्षेत्रफल अवयव लिया है, DA यहाँ भी लिया और यहाँ भी लिया। ठीक है, दोनों तरफ P व Q पर क्षेत्र की तीव्रता DA के समांतर है। देखो इन दोनों पे क्या है, समांतर है, बहुत बोला था ना। ठीक है, तथा बिंदु P पर क्या है, P' पर क्या है, लंबवत है। अब जो आवेश है तो सूत्र क्या होता है, याद करो हमने कहा था कि आपको केवल 3 स्टेप याद रखने बस। पहला आपको निकालना है आवेश, दूसरा निकालना है वैद्युत फ्लक्स, और तीसरा लगाना है गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लगाया आवेश। फार्मूला क्या होता, आवेश बराबर आवेश घनत्व गुणे, हमने कहा क्षेत्रफल, लंबाई या फिर आयतन। चादर है तो चादर में क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो आवेश घनत्व क्या माना है, सिग्मा माना है। क्षेत्रफल इसका क्या है, A है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, चाहे जहाँ लिख दो, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या इसका है, A है। ठीक है, अब हमने कहा दूसरा स्टेप वैद्युत फ्लक्स। तो P डैश व Q डैश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल हमने कहा कि तीनों को एक साथ लेते हैं। देखो इधर बिंदु जो P है, बिंदु P कहाँ, यहाँ पे है, तो यहाँ पे DA और E दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बताया था। तो यहाँ पे लिख दिया थीटा बराबर 0 डिग्री। Q पर यहाँ देखो, यहाँ भी दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 डिग्री। लेकिन जो P डैश है, ये इसमें ये P डैश है, यहाँ पर देखो ये E और DA दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सॉरी लंबवत हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है डी फाई का, याद करो हमने बता चुके हैं हम कि सिंपल सी बात है, फाई बराबर होता है E इंटू DA। इन वेक्टर लगा होगा, वेक्टर जैसे ही हटता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, EDA कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे हमने इतना कर दिया। ठीक है, तो आप
अब क्या करेंगे, इसका स्क्रीन, ध्यान देना, कुछ नहीं करना, पहले आवेश निकालना है, उसके बाद वैद्युत फ्लक्स निकालना, तीसरा स्टेप क्या है, गॉस की परिमेय लगानी है। ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं जो ये फाई ई है, ध्यान देना, जो फाई ई है, एक काम कीजिए आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो ये मिटा देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाकी का निबंध जो है यहाँ पे करा देंगे। एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हो गया होगा, मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, थोड़ा ध्यान दे, डायग्राम बहुत जरूरी देख लेना, यहाँ पे मिटा देता इसको। देखिए ये तुम्हारा हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, वेक्टर हटेगा तो हमने कहा था कॉस आएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये ई इंटू सॉरी हट जाएगा, इंटू भी नहीं बचेगा, ई डी ए कॉस, कितना था कॉस 0 डिग्री, फिर यहाँ भी ई डी ए कॉस 0 डिग्री, यहाँ पर ई डी ए और कॉस 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये वाला फंक्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे। देखो हमने ये भी कहा था कि समाकलन उसी का होता है जिसके साथ में डी लगा हो, तो डी केवल ए के साथ में, तो ई कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू डी ए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गुणे 1, यहाँ भी ई इंटू डी ए गुणे 1, यहाँ पर ई इंटू डी ए गुणे 0, ये दोनों सेम लग रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2e और समाकलन ऑफ डी ए, इसका मान 0 हो जाएगा। अब डी ए क्या है, जो डी ए है, चूंकि ये देखो समतल आवेशित समतल चादर है, तो जो डी ए है, ये जो डी ए है ये क्या है, वक्र पृष्ठ है, किसका है, ये वक्र पृष्ठ किसका है, ये वक्र पृष्ठ तुम्हारा हो जाएगा चादर का। चादर कैसी है, चादर कैसी है, चादर हमने मानी है आयताकार, ठीक है, चादर कैसी है, आयताकार है, तो ये हो जाएगा चादर का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ जो हो जाता है ए, क्या आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी की जगह क्या लिख देंगे ए, तो यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2e a, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहले क्या निकाला हमने, आवेश निकाला था, ठीक है। अब तीसरा स्टेप याद करो, क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर मान रख देंगे, फाई का मान क्या है 2e a, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए क्यू का मान क्या है सिग्मा a, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कुछ कर रहा, क्या कर रहा, ये a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा e सिग्मा, और ये 2 कहाँ जाएगा, अपॉन। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन, मतलब सूत्र कब, जब चादर कैसी हो, आवेशित हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये केवल एक चादर की बात कर रहा है। मान लो आपको चादर दे दिया 2, इसको अपने लिख लो, ये ध्यान देना, इधर देखो, मान लो आपको जो है उसने कहा भैया ऐसा करो कि एक चादर यहाँ पर है और एक चादर यहाँ पर, 2 चादर दे दिया। इसको समझ लेना, ये न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे। और दोनों चादरों पर क्या है, एक समान अगर आवेश कर दे, ठीक है, ये मान लो चादर 1 है और ये चादर क्या है 2 है, इसका एक बिंदु यहाँ पर P मान लिया, बाहर क्या मान लिया Q, ठीक। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लो, इसके कारण क्या मान लो E2 मान लो। अब आप ध्यान दो, हमने कहा था कि जब भी आप कहीं कोई बिंदु मानते हो तो वहाँ पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, एकांक धनावेश होता है।
एकांक धन परीक्षण आवेश होता है। तो यहाँ पर मान लो कि आवेश क्या है, प्लस क्यू, ध्यान देना। तो ये प्लस क्यू जब इसके पास जाएगा तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और इसकी दिशा किधर हो जाएगी, E1 की इधर हो जाएगा, है ना। और मान लो ये इधर गया तो ये इधर धक्का देगा, तो ये E2 किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लिख दे वरना आपको अगर चित्र जो है दिख नहीं रहा भाई। ये E1 हो जाएगा इधर और E2 हो जाएगा इधर। बिंदु P की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्लस जाएगा इधर तो ये धक्का मारेगा, तो E1 इधर हो जाएगा, और ये भी क्या करेगा, मारेगा धक्का, तो E2 भी कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भैया कि दो चादरें हैं और दोनों पर आवेश कैसा है, समान है, तो उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो खुद देखो जरा। E बराबर क्या होगा, हमने कहा था जब दोनों की दिशाएं अलग अलग हो, याद करो अच्छी स्थिति में, तो कहा था बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो। तो इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, सीधे आप घटा दो E1 माइनस E2, और E1 भी यही रखोगे, E2 भी यही रखोगे, क्योंकि चादर के कारण तो यही आया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब कहाँ, बिंदु P पर, बिंदु P पर जो कुल परिणामी तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, 0। अगर दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम बिंदु Q पर, कहाँ, बिंदु Q पर देखें तो E बराबर, दोनों एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में होते तो उनको जोड़ना पड़ता भाई। तो ये आ जाएगा E1 और प्लस E2, तो इसका मान भी और इसका मान भी, दोनों जोड़ हो जाएगा 2 सिग्मा बटे मा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ले उसके इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है, सवाल में काम देगा। आपसे पूछेगा कि दो एक जैसी आवेश की चादरें हैं, पास पास रखी हुई, समांतर रखी हुई हैं, उनके बीच में और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो बीच में क्या हो जाएगी, 0, बाहर क्या हो जाएगी, आधी, इसकी आधी थी पूरी हो गई, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसका जस्ट उल्टा भी करता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया। ठीक है, देखो अगर मान लो उल्टा कर दें, क्या कर दें, एक चादर पर क्या कर दें, आवेश कैसा कर दें, ऋण आवेश कर दें, क्या कर दें, ऋण आवेश कर दें। अब देखो जरा ध्यान से देखना, अब ये जो बिंदु P है, आप देखो ये यहाँ का प्लस क्यू आवेश होगा, पता है ना, प्लस क्यू नॉट। तो ये आवेश जब इधर आएगा तो ये क्या करेगा, ये वाला करेगा, इसको धक्का मारेगा, तो इधर की तरफ मारेगा, E1 है ना, E1 आ जाएगा इधर, और ये जब इधर जाएगा तो ये तो माइनस का है, ये तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो E2 भी कहाँ आ जाएगा, इधर। उल्टा हो रहा, देख लो। इसमें क्या है, इसमें जब ये यहाँ जाएगा तो ये मारेगा धक्का, तो E1 कहाँ हो जाएगा, इधर, और ये जाएगा इधर, तो ये क्या करेगा, ध्यान दो, क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो क्या हो जाएगा, E2। उल्टा हुआ पूरा। तो जहाँ बिंदु P है वहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु Q हो जाएगा, और जहाँ Q है वहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। काम वही, ठीक है, सोच नहीं है खाली, बस ध्यान दियो, वही उल्टा कर दिया हमने। अब बिंदु Q पर मतलब बाहर तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अंदर क्या हो जाएगी, जो पहले बाहर थी, उल्टा हो गया। मतलब चादर पे अगर आवेश क्या होगा, विपरीत होगा, तो बीच में तीव्रता तो मिलेगी लेकिन बाहर तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। तो ये तुम्हारा है समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको बस इसमें 3 स्टेप याद रखने हैं। पहले आपको आवेश निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स, और तीसरा निकालना है गॉस की प्रमेय लगानी, मान रख देना, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कराइए यार, थोड़ा हनी। तो जो हम मार्च से चालू करने वाले हैं, थोड़ा अच्छे से वीडियो चालू हो जाएंगे, पूरा शुरू से पढ़ाएंगे, तो आप लोग चलो पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके आने वाले आपके जूनियर होंगे उनका तो कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू।